हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? बेटा, न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। हम किस तरीके से फूड को ऑब्टेन करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। अब ये न्यूट्रिशन, अब फूड को ऑब्टेन करने का ये प्रोसेस एनिमल के अंदर कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है। All organism includes humans require food for growth, repair and body functioning. हमें सारे ह्यूमन बींग्स को हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ताकि ग्रोथ हो हमारी बॉडी में, रिपेयर हो। ठीक है। और जो भी फंक्शंस बॉडी परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे फंक्शन परफॉर्म हो। और ये सब कुछ किसके वजह से होता है? फूड के वजह से, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट। अब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। वो सनलाइट की हेल्प से और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। बेसिकली इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? इन प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू with the help of photosynthesis. They make their own food with the help of photosynthesis. ठीक है। फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की ज़रूरत लगेगी। ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में हो पाता है। ठीक है। इन प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, बट एनिमल्स को डिपेंड करना पड़ता है इन प्लांट्स पे और बाकी के एनिमल्स पे। ठीक है। दे गेट रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल डेट ईट प्लांट। ओके। हम किन पे डिपेंड करते हैं? जितने भी एनिमल्स हैं वो किन पे डिपेंड करते हैं? रेडीमेड फूड पे। ठीक है। जो भी प्लांट्स से हमें फूड मिलता है हम उन पे डिपेंड करते हैं, और उन एनिमल्स पे जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं। ओके। उन एनिमल्स पे हम डिपेंड करते हैं जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट। इसीलिए एनिमल्स को हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। और इन एनिमल्स को क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉप्स। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है। पहला ऑटोट्रॉफिक, जिसमें प्लांट्स आते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक, जिसमें एनिमल्स आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। वो बेसिकली दूसरे प्लांट और दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है। तो कौन सा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। ओके। नाउ स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन में भी स्टेप्स होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब इनमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। इंजेशन क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एसिमिलेशन, ईजेशन। ये जो फूड का ट्रेवल है ना हमारी बॉडी में, द मोमेंट वी कंज्यूम द फूड। ठीक है। अब हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है उसके सारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? इंजेशन। इंजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड। इंजेशन जिस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म फूड को टेक करता है उसे क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। ठीक है। अब इंजेशन के बाद क्या आता है? अब फूड तो कंज्यूम कर लिया है, अब उस फूड का ब्रेक डाउन होगा। उस ब्रेक डाउन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। ठीक है।
Digestion is the process of breaking down complex food molecules into simpler molecule. ठीक है, डाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल. अब ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट गए, उसके बाद क्या होगा, इनका होगा एब्जॉर्प्शन. द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप by the intestinal wall and sent to the circulatory system is called absorption. पहले होता है ingestion, ठीक है, फिर सेकंड क्या होता है, डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होगा, जो भी फूड हमने कंज्यूम करा है उनका ब्रेक डाउन होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेंगे. फिर अब सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने के बाद उनका होगा एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ होता है, यूजुअली हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है. अब मैं बता दूँ, आउच. इंजेशन हमारे माउथ से होता है, माउथ. ओके, डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर होता है. एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन बेटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल आर टेकन अप and absorbed by the intestinal wall and sent to the circulatory system is called absorption. उसके बाद क्या होता है, assimilation. अब assimilation क्या होता है, अब फूड एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, अब एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम में गया, ठीक है. अब सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने के बाद ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो सेल के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन. क्या जो खाना हमने खाया है, अगर जो खाना हमने खाया वो सेल तक पहुंच रहे हैं, सेल तक पहुंचने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एसिमिलेशन कहते हैं. द एब्जॉर्ब्ड फूड इज देन incorporated into living cell and used by the body for various purpose. उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं. अब एसिमिलेशन के बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी उसे एक्सक्रीट आउट कर देती है. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन. ओके, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं. सो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेशन का, किस तरीके से हम फूड को इनटेक कर रहे हैं. ठीक है, फूड इनटेक हुआ, अब फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उनका ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटते हैं. अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है. ठीक है, अब डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो भी सिंपलर फॉर्म में फूड है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है. उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं. अब आता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन में क्या होता है, ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो सेल के अंदर कैसे जाते हैं, सेल उन्हें कैसे यूटिलाइज कर रहा है. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन. एसिमिलेशन हमारा टारगेट पूरा हुआ, हमने जो फूड खाया वो कहाँ तक चला गया, सेल तक चला गया. अब जो डाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, द अनडाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड नहीं, द अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है, एक्सक्रीट आउट होता है. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन. तो फर्स्ट इज इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन. ओके, अब आपकी बुक में ये है कि अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है. अगर मैं अमीबा के बॉडी शेप की बात करूं तो उसका बॉडी शेप फिक्स नहीं होता है, वो कैसा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल ये कैसे भी हो सकता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है इसका. ठीक है, अमीबाज आर माइक्रोस्कोपिक unicellular organism found in pond water. कैसे ऑर्गेनिज्म है ये, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है.
अब बेटा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके पास एक ही सेल होता है, और ये एक ही सेल उनके बॉडी के अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हम हैं, हमारे अंदर मतलब हमारे बॉडी में एक सिस्टम है ना। अब सर्कुलेशन के लिए देयर इज़ अ सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए देयर इज़ अ सिस्टम। लेकिन जो यूनिसेलुलर सेल होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका सारा काम एक ही सेल से होता है, उनके अंदर कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं ये? पॉन्ड वाटर में। दे डू नॉट हैव अ माउथ और अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कोई सिस्टम ही नहीं है बॉडी में, ना उनके पास माउथ होगा, ना कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो उनका द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक और ओमनीवोरस। होलोजोइक मीन्स ये डिपेंड करेंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, इन्हें एक सॉलिड फूड चाहिए होगा, मतलब सॉलिड फूड भी हो सकता है, और ओमनीवोरस है, कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ओके, आप याद रखना, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक एंड ओमनीवोरस। ओके, अब कैसे होता है इनके अंदर न्यूट्रिशन, वो देखते हैं हम। लेट्स से दिस इज अमीबा, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, बट हम इसे शेप दे देंगे कोई भी। दिस इज अमीबा, एंड अमीबा के पास एक न्यूक्लियस होता है। अब जब ना अमीबा किसी फूड को देखता है, जब भी अमीबा किसी फूड को देखेगा, सपोज दिस इज फूड। अब जब भी अमीबा किसी फूड को देखेगा तो वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करने लगेगा। क्या, कैसे डिफरेंट बिहेव करेगा? एक मूवमेंट है स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये ऐसा मूवमेंट होता है ना, ये अमीबा ट्राई करेगा कि इस फूड को चारों तरफ से कवर पहले करूं, टच ना करूं बट कवर कर लूं। ठीक है, अब इनको क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम? इस मूवमेंट को कहते हैं हम स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड तक पहुंचेगा, एंड देन क्या होगा? फूड को चारों तरफ से कवर कर लिया है। दिस इज अमीबा। ठीक है, अब ये जो फूड है ये अमीबा के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इस अमीबा के अंदर ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो इस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे। अब जो भी न्यूट्रिएंट होगा ये जो अमीबा है वो कंज्यूम कर लेगा, और जो चीज़ें इस अमीबा के रिक्वायरमेंट की नहीं है उन्हें एक्सक्रीट आउट कर देगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न। अपने सरफेस से उन अननेसेसरी अनवांटेड मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर देगा। ठीक है, इसका इजेशन हुआ। ठीक है, फिर डाइजेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमिलेशन, ये यहीं पे हो जा रहा है। यहाँ पे इजेशन हुआ, यहाँ पे डाइजेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। उसके बाद इसका इजेशन कैसे होता है? डिफ्यूज़न के थ्रू। ओके, और आप एक बात ध्यान में रखना कि अमीबा कौन से तरीके का मूवमेंट शो करता है? स्यूडोपोडिया। ओके, here is the explanation. When amoeba comes in contact with food particle, they send out pseudopodia. ठीक है, this line is important. Pseudopodia. उसके बाद क्या होता है? Which engulf the prey by forming a food cup. यहाँ पे देखो, food cup form किया और प्रे कह लो या फिर फूड कह लो, उसको कवर करेगा। फूड कप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन। ईजेशन, ठीक है। When the tips of encircling pseudopodia touch each other, the food is encaptured into a bag called a food vacuole. जब ये इसको चारों तरफ से कवर करते हैं ना, तो यहाँ पे एक फूड वैक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है,
फूड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल, इसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल. द फूड वैक्यूल सर्व्स एज अ टेम्पररी स्टमक. अब ये जो फूड वैक्यूल है ना, इसका टेम्पररी स्टमक बन जाता है, टेम्पररी स्टमक. ओके, एंड टेम्पररी स्टमक बना. फिर ये अमीबा, मैंने बोला इस अमीबा के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, वो इस फूड वैक्यूल का ब्रेक डाउन करते हैं. Secreting digestive juices, the digestive food gets absorbed and diffuses into the cytoplasm and then assimilates. अब यहाँ पे देखो एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, assimilation भी हो रहा है, ठीक है. The digestion of undigested food occurs at any point on the body's surface by the vacuole. By the vacuole. अब जो भी कहाँ गया, अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा ये इसके सरफेस से एक्सक्रीट आउट कर जाएगा. उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ईजेशन. ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आया. न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. ठीक है, हमने अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है ये देखा. अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है हम उसको समझेंगे. ओके, ह्यूमन बीइंग के अंदर इंजेक्शन कैसे होता है. यूजुअली फूड को हम इनटेक करते हैं माउथ की हेल्प से. ठीक है, फिर वो जो फूड होता है हमारे स्टमक में जाता है जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है. ओके, फिर जब डाइजेशन के प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स कहाँ जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. वहाँ से फूड एब्जॉर्ब होता है और सारे सेल तक एसिमिलेट होता है. उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ये सारे प्रोसेसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अभी के लिए आप अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये रिवाइज कर लो. कितने स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन में, देयर आर 5 स्टेप्स इन न्यूट्रिशन: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. रिमेंबर दिस. सो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम. अभी के लिए थैंक यू.